हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अपना इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे अपनी ऊर्जाओं पर। तो असल में जैसे बोला जाता है ना, कुंडलिनी जागृत करना, कुंडलिनी जागरण, ये सब कुछ नहीं है। पूरा जो स्पिरिचुअलिटी डिपेंड है वो हमारी ऊर्जाओं को बचाने पर डिपेंड होती है। वो हमारी ऊर्जाओं को बचाने के लिए, काम करने के लिए होती है। कैसे उन अपनी ऊर्जा को हमें बचाया जाए और उसे एक सही दिशा में ले जाया जाए, इसके लिए जब हमारी सारी ऊर्जाएं एक सही दिशा में, एक ही दिशा में काम करती हैं, तब आप बोलते हैं कि आपकी ऊर्जा एक बड़े लेवल पे है, एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है। तो यही है, इसे ही बोलते हैं कि आप एक अलग लेवल पे हैं, एक जनरल इंसान की तुलना में एक थोड़ा सा ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं और अपना ज़्यादा जो है किसी भी काम में अपना ज़्यादा दे पाते हैं। तो अब कैसे हो सकता है ऐसा? हमारी जो है सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हमारे माइंड के थ्रू होती है। माइंड के थ्रू होती कैसे है? हमारे थॉट्स में हमारे कई सारे हमारे प्लान बनाते रहते हैं हम और उसको फॉलो नहीं करते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से वो प्लान हमारे बेकार होते हैं और पास्ट की कई चीज़ें सोचने में और भी अननेसेसरी जो भी सारे थॉट्स हैं उनमें होती है हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसको रोकने के लिए ऐसा तो है नहीं आज डिसाइड कर लिया कि अभी मैं नहीं सोचूंगा तो आपका ऐसा होने लग गया कि हम नहीं सोच रहे हैं। अब हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वॉचिंग के बारे में फर्स्ट चैप्टर में, जैन योगा के फर्स्ट चैप्टर में। तो उसी एक्सरसाइज को रेगुलेट करते रहना है और उसी में आपको जो है उसी प्रैक्टिस से आप जो है समझ पाएंगे अपने माइंड के नेचर को। जब समझ जाएंगे तो फिर कम होने लगेंगे थॉट्स, जो आप जिस हिसाब से मतलब आप ज़्यादा फोकस रहेंगे किसी भी जो भी आपको काम करना है उसमें। तो और भी कई तरीक़ों से वेस्ट होती है एनर्जी, केवल थॉट्स के लेवल पर ही नहीं होती फिर तो। हाँ, सबसे ज़्यादा थॉट्स पर ही होती है, लेकिन उसके बाद कई और चीज़ों पर भी वेस्ट होती है। अभी यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है, सभी लोग जनरली समझते ही होंगे इतना, हमारी 80% एनर्जी हमारे एस सेंटर में होती, एस सेंटर के कामों में लग जाती है। अब एस सेंटर के अंतर्गत आता क्या है? हमने बोला था कि मेमोरी और जो हमारे ऐसे काम होते हैं ना जिनको हम रोक नहीं पाते, हम बोलते हैं यार ये तो, जैसे कोई गुण होता है ना, ये तो हम बोलते हैं यार इसके खून में ही है, मतलब वो ऐसा कोई काम, जैसे गुस्सा हो गया, गुस्सा आपको आता है ना तो इमोशन से सीधे वो एस सेंटर में ट्रांसफ़र होता है, इमोशनल सेंटर से। उस समय ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे को गुस्सा आ गया था, जब खतरनाक लेवल पे आता है। तो वो एक ऐसा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपकी एनर्जी एकदम पीक पर होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि मैं गुस्से में कर क्या रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे आ रहा है तो। और जिसके अंदर आपकी सेक्सुअल डिजायर भी आती है, ठीक है ना। अब उसको एक डिज़ायर की बात अलग है, लेकिन वो एक अलग रूप में, एक लस्ट के फॉर्म में भी एक अलग रूप ले लेती है, जहाँ पर वो केवल आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगी और कुछ नहीं, एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसके थ्रू भी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, इमोशंस में होती है। और हमारे जो हमारे मेमोरी से जो थॉट्स आते हैं बार बार, पास्ट से जो हमको परेशान करने वाले थॉट्स आ रहे हैं,
और जो हम फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे काम जो हम हैबिट्स के तौर पर करते हैं, जो हमारी एनर्जी को जो है वेस्ट करते हैं, ऐसे काम। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एस सेंटर का जो भी मेन काम है, आप अगर बुक पढ़ते होंगे तो पता चल जाएगा। तो ये सारे जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले काम हैं, इवन आप खाली बैठे हो, अगर आप खाली बैठे हो, अपने आप हाथ पैर ही हिला रहे हो ना, हाथ पैर हिलाने की आदत है, वो भी एक एनर्जी का ड्रेनेज हो रहा है, वहाँ से भी एनर्जी ड्रेन हो रही है। मतलब कि पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है ना। किसी को क्या आदत होती है, माना कोई पढ़ाई कर रहा है, उसे खाते रहने की आदत होती है उसके साथ साथ। ये सब एनर्जी एक हिसाब से आप अपने आप को क्या कर रहे हो, मतलब बांट रहे हो अपने फोकस को, ठीक है ना। ये सब एनर्जी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ही है और वेस्ट है। तो क्योंकि आप फोकस नहीं हो पाओगे, तो इन सभी चीज़ों को, इन पे धीरे धीरे सब पे ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेज है कि आप अपने माइंड के जो थॉट प्रोसेस है उस पर ध्यान देना है। उस पर ध्यान दोगे तो आपकी जो मेमोरी से थॉट्स आ रहे हैं, एंड जो आपकी प्लानिंग हो रही है फ्यूचर की, एंड जो एस सेंटर में आपकी जो सेक्सुअल डिजायर आती है, उसको भी आप जो है समझ पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंट्रोल करना है, कंट्रोल तो आप कर ही नहीं सकते, पहले ही बताया है, किसी भी चीज़ को नहीं। समझ जाओगे, समझने का मतलब ही कंट्रोल होना है, ठीक है ना। जो चीज़ समझ में आ गई वो खुद में कंट्रोल हो जाती है। तो फिर जो है एनर्जी सेविंग होगी, एनर्जी बचेगी। और जो अगर निश्चित मात्रा में आपके पास एनर्जी हो जाती है, तो हमारी जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी हमारी पूरे बॉडी में है, वो हमारे जो है शरीर में इकट्ठा होती है पॉइंट्स पर। 7 पॉइंट्स होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पर एनर्जी जो है समझ लो इकट्ठा होती है। सबसे नीचे इकट्ठा होती है जो है एनर्जी, यहाँ नीचे स्पाइनल कॉर्ड में। तो जब वो ज़्यादा होने लगती है तो वो आती है ऊपर को और हमारे ब्रेन में जाती है, जिसके थ्रू हमारे जो ब्रेन में जो अनडेवलप्ड न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होते हैं। सेक्शन 2 का ओपन होना यही है कि जब ना हमने बात की थी ना सेक्शन 1 सेक्शन 2 में हमने बोला इंट्यूशन पावर होती है, और भी कई सारी पावर्स होती हैं। तो वो कैसे आ रही हैं, वो पावर्स आपकी तब जो है आएंगी जब आपकी एनर्जी सेव हो करके। वो ऐसा नहीं है कि कई लोगों के तो बहुत मिसकंसेप्शंस हैं आजकल। यूट्यूब में भी कैसी वीडियो बनी रहती हैं और कैसे कैसे पता नहीं क्या फैला रखा है कि अभी मैं बोल भी नहीं सकता। तो बस ये समझ लो, आपकी एनर्जी जाती है आपकी, जो वो इंगला और पिंडा, जब दो नाड़ियाँ जब बैलेंस हो जाती हैं तो आपकी सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, वहाँ से ऊर्जा जाती है। जब उन दोनों नाड़ियों में, इंगला और पिंडा में जो है बैलेंस हो जाता है, तो उसके बाद सुषुम्ना से जो है एनर्जी जाती है, जिसके थ्रू आपका ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होती हैं। सेक्शन 2 ओपन होता है, जिसकी थ्रू आपके ब्रेन में ज़्यादा पावर जाएगी तो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें न्यूरॉन जो है डेवलप होंगे, तो वो एक जनरल ह्यूमन की कंपैरिजन में ज़्यादा आपका ब्रेन काम करेगा। ये है उस पर। तो एनर्जी को सेव करने का जो है सब कुछ वो है। तो लेकिन एक यहाँ पर एनर्जी तो सेव हो रही है, बट उसको सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है। एनर्जी देखो, एक गलत डायरेक्शन में अगर चली जाए तो वही चीज़ गलत करती है, ठीक है ना। एनर्जी एक आपके पास सही इंटेंशन भी होना चाहिए, लाइफ में सही मोटिव होना चाहिए कि आपको क्या देना है इस संसार में, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने थ्रू, क्या अच्छा कर सकते हो, ठीक है। कैसे जो है दूसरे लोगों को भी एक विजडम दे सकते हो, जिस लेवल पर आप हो उस लेवल से कैसे दूसरों को भी आप एक सही थॉट्स दे सकते हो। देखो, सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है पता है संसार की? सबसे बड़ी ये सेवा हो सकती है कि आप किसी को
उसके लाइफ के जो डर हैं, उसके खुद के थॉट्स जो उसको फंसाते हैं, जो हमारा खुद का माइंड हमारे साथ खेलता है, आप उसको उससे बाहर निकालने का जो रास्ता अगर दे सकते हो ना, तो वही सबसे बड़ी सेवा होती है। तो एक अपना, अगर आपकी एनर्जीज बच रही हैं, आप अगर सही और बढ़ रहे हैं, तो आपको जो है आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप जो है दूसरों तक वो चीज़ें पहुंचाएं। तो ये कुंडलिनी जागरण जैसा तो कुछ नहीं होता। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि जो है इसके लिए वो इंगला और पिंडा नाड़ी को बैलेंस करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। उस नाड़ी शोधन प्राणायाम से पहले आपको कपालभाति कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो अग्नि तत्व होता है शरीर में, वो जागृत हो जाता है। मतलब कि समझ लो जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान होता है हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान और आपका जो मणिपुर चक्र होता है, वो तीनों एक्टिव हो जाते हैं उससे। आप जब कपालभाति करोगे तो उसके बाद जो आप ये एक्सरसाइज करते हो, ये वाला नाड़ी शोधन वाला, वो मैं बता दूंगा नाड़ी शोधन अगले वाले वीडियो में। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो है इसके बाद करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।